देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करना है। किसका लंबाई दिया हुआ है, क्लियर कट किसका दिया? क्लियर कट आपको सेल्मा का पता है कि सेल्मा का लंबाई कितना है, 138 सेंटीमीटर। सेल्मा का पता है तो ठीक है। चलिए, एक सेल्मा का आप श्योर हैं कि सेल्मा का लंबाई कितना है, 138। अब देखेंगे कि सेल्मा के रिलेशन में किसका दिया हुआ है, किसका सेल्मा से मिलता जुलता या सेल्मा के बारे में से किसका कनेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन से अब इसमें ढूंढिए किसका सेल्मा से मिलता जुलता है या रिलेशन किसका है। क्या कह रहा है इधर देख, सीमा जो है सेल्मा से क्या है, सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक है, क्या कह रहा है, सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी, मतलब सीमा का लंबाई कितना होगा, सीमा जो है सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, तो छोटी है तो घटा देंगे। सेल्मा का 138 है तो उसका 4 कम 134 हो। ठीक, सीमा का आ गया 134। अब और देखिए हमें कहां तक पहुंचना है, हमें निर्मल तक पहुंचना है। तो अब देखेंगे सीमा का किसके साथ दिया हुआ है लंबाई का रिलेशन। सीमा का इधर दिया है कि दिनेश जो है सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो दिनेश कितना हो जाएगा बताइए, दिनेश का क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर लंबा है सीमा से, सीमा का 134 है, इससे 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो दिनेश का कितना होगा 136, 2 सेंटीमीटर लंबा है। अब आएंगे लास्ट में जिसका हमें निकालना है। और क्या कह रहा है, निर्मल जो है दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी, निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी, तो निर्मल कितना, निर्मल कितना हो, वो दिनेश से 8 लंबा 8 ज्यादा, तो दिनेश का है कितना 136, तो निर्मल उससे 8 ज्यादा है, तो 136 से 8 ज्यादा, 136 में 8 जोड़िए क्या आएगा 144। तो निर्मल का हमें बताना था, निर्मल का कितना होगा 144। हाँ, हाँ उसके बाद इसे अब हम देखिए 20 का 7 निकाला है, 10 का 14 ऐसे। क्वेश्चन सिंपल क्या कह रहा है, आपके पास मान लीजिए ये सिक्का है, ये कितना है 5 रुपए का सिक्का है, और आपके पास है 10 रुपया का सिक्का और 20 रुपये का मान लीजिए ये सिक्का। अब कह रहा है कि किसका कितना सिक्का है, तो कह रहा है 20 रुपया का कितना सिक्का है आपके पास, 7 सिक्का है। 20 रुपया का कितना सिक्का है, 7 सिक्का है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपये का जो 20 का जो सिक्के का संख्या है वो 10 के सिक्के का संख्या का आधा है। क्या है, आधा है, मतलब ये जो 7 जो है ये 10 के सिक्कों के संख्या का आधा है, मतलब 10 का जो सिक्के का संख्या है वो इसका 2 गुना है, 7 का 2 गुना है, मतलब कितना सिक्का है 14 सिक्का है, 14। 10 रुपये का 14 सिक्का है। अब और क्या कह रहे हैं, 5 रुपये का जो सिक्के का संख्या है वो 10 के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो अगर 10 रुपया का 14 सिक्का है तो ये कितना है 5 रुपये का इसका 3 गुना है। कितना गुना, 3 गुना कह रहा है ना, हाँ, 3 गुना 5 14 रुपए तिया का 42। सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। हाँ, तो अब ये 5 का सिक्का कितना है, इसका 3 गुना है, मतलब 14 का 3 गुना है कितना 42 है। 5 रुपया का 42 सिक्का है, 10 रुपये का 14 सिक्का है, और 20 रुपये का 7 सिक्का है। तो कुल आपके पास कितना पैसा होगा निकालने के लिए क्या करें, सिंपल चीज है। 5 रुपया का अगर मेरे पास 42 सिक्का होगा तो मेरे पास कुल रुपया कितना होगा 5 गुने 42, मतलब 210, और
10 रुपया का अगर 14 सिक्का होगा तो मेरे पास कितना रुपया होगा? 10 × 14, 10 × 14 कितना? 140 रुपया। और अगर मेरे पास 20 रुपया का 7 सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा? 20 × 7, 140 रुपया। कितना रुपया? 140। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 210 और 140 कितना हुआ? 350। और 350 और 140 कितना? 490। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया था 490 कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्का नहीं, कुल रुपयों की संख्या उसके पास कितनी होगी? 490 रुपया है। उसके पास कितना रुपया है? 490। ठीक है, समझ में आया? तो पहले करोड़ कौन है वो हिसाब लगाना है आपको, है? तो 9 करोड़ 19 लाख है ना। तो देखिए, इधर से पहले से स्टार्ट कर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 10 लाख ही हो रहा है, करोड़ तो हो ही नहीं रहा है। अब देखिए दूसरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ हो रहा है। अब देखेंगे 9 करोड़, ठीक है। 19 लाख भी ठीक है, 9 के बाद 19 है। फिर 90,000 भी ठीक है, 99 भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा। जी सिंपल गिन लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये तो 10 लाख तक ही जा रहा है, हमें करोड़ तक पहुंचना है। तो जिस वाले में करोड़ में पहुंचेंगे उसमें फिर देखेंगे 9 करोड़, तो 9 आगे है, 19 लाख तो 19 है। ठीक है, जी। सभी कोणों का योग 360 होता है, तो क्या होता है? नहीं होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? कोई भी त्रिभुज हो उसके सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। वो चाहे विषम बाहु हो, समबाहु हो, कोई भी, तीनों कोण को मिलाने पे क्या आता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा। चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन तो गलत है, कह रहा है तीनों कोणों का योग 360 होता है, तो गलत है, 180 होता है। चौथे ऑप्शन में तो क्लियर लिखा है सभी कोणों का योग 180। ये तो सही हो गया, आंसर आपको 4 पता चल गया। लेकिन और बाकी ऑप्शन चेक करना चाहे तो वो भी देखिए, क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन? कह रहा है विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है। ठीक, वो क्या कह रहा है? विषमबाहु त्रिभुज जानते हैं आप लोग? विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं हो, सारा भुजा अलग अलग। और समबाहु किसको बोलते हैं? जिसमें तीनों भुजा बराबर। तो वो कह रहा है कि इसके अगर सारे कोण को जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा वो किससे होगा? इसका मान लीजिए तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कुछ मान आएगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कुछ मान आएगा, ये मान जो होगा इससे कम होगा। तो ये तो गलत बात है। त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, न्यूनकोण हो, अधिकोण हो, त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों को जोड़ने पे क्या आएगा? 180 ही आएगा। ठीक, 180। या चतुर्भुज अगर कोई हो, तो कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, वर्ग हो, उसके सभी कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा? बताइए, चतुर्भुज के सभी कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा? किसी चतुर्भुज के अगर सारे कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। देखिए, किसी भी चतुर्भुज के सारे कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये याद रखिए, इसमें त्रिभुज पूछा है, किसी और क्वेश्चन में चतुर्भुज भी पूछ सकता है। तो त्रिभुज का अगर देगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री। अगर पंचभुज होगा, 5 भुजा होगा,
पंचभुज होगा, 5 भुजा होगा तो उसके सारे कोणों का योग होगा 540। क्या होगा? 540। अगर 6 भुजा होगा, 6 भुजा होगा तो उसके सारे ये का योग कितना होगा? 720। तो ये आप याद रखें। ठीक, आगे। तो इसमें तो आंसर मालूम है, त्रिभुज का पूछ रहा है तो हमारा आंसर कितना है देखिए। 2301 आया। 11 लीटर कितना था? 370। और हाँ, कितना था? 8 लीटर 11, 490। 490। और और तीसरा, 3 लीटर तीन। 150। ठीक है। हाँ, तो अब कितना आ गया? आपके पास दो ऑप्शन है इसको जोड़ने का। एक, क्या कीजिए, सबको सीधे क्या कर दीजिए, एमएल में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे? 11 लीटर में कितना है मिलीलीटर होगा? 1 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000। 1 लीटर में 1000, तो 11 में कितना हो जाएगा? 11 लीटर में 11। 11,000 हो जाएगा। तो ये 11,370 हो गया। कितना हो गया? 11,370। ये कितना? 8,490। 490। और ये कितना ये आ गया? तीन। 3000। 3,150। तीनों को जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 आ गया। 7 और 9 16 और 5 21 का 1, हाथ में 2, 3 2 5 4 9 1 10 का 0, हाथ में हाथ में 1, एक। 8 1 9, 3 12 1 13 का 3, हाथ में 1, एक। और और एक और दूसरी एक वाला 2। 2। 23,010 मिलीलीटर। कितना है टोटल? 23। 23,010 मिलीलीटर। अब इसको वो क्या कर रहा है? 950 ml के छोटा छोटा बोतल में भर रहा है। तो कितना बोतल में भरेगा पता करने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। सिंपल। तो अब क्या कर देंगे? नौ भाग दे देंगे। साढ़े नौ नौ सौ सौ हाँ, 950 से 23,010 को भाग दे देंगे। दीजिए कितना आएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? भाग दीजिए। 950 दूनी 24.22। 1900 आया। दशमलव में नहीं निकलना। अब उसके बाद कितना आ जाएगा? 401 0, 4,010 कितना है? 4 से किए 3800। अब कितना आ गया? कितना बच गया? 210। तो मतलब टोटल कितना बोतल में भरा जाएगा? पूरा भागफल क्या आ रहा है? 24। तो 24 बोतल में भरा जाएगा। उसके बाद कितना एमएल बच जाएगा? उसके बाद उसके पास 210 एमएल बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो कितना होगा उस हमारा? हमारा आंसर होगा 24 पूरा बोतल और 210 एमएल बच जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखिए। कह रहा है इस मिश्रण को कितना छोटे बोतल में भर सकते हैं? तो 24 बोतल में भर सकते हैं। और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, कितना बच जाएगा, जिसको नहीं भर पाएंगे बोतल में क्योंकि पूरा नहीं है। तो 24 पूरा है और 210 एमएल छोटा बोतल है। क्लियर है? क्लियर है या डाउट? जी। ये सर क्लियर है। सिंपल जोड़ के भाग दे देना है। 24 पूरा आया और 210 एमएल बच गया। सिंपल देखिए, पहले बता देता हूँ गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है। जो किसी संख्या के पहाड़े में आए वो है गुणज। और कोई संख्या जिस जिस से कटेगा
वो है गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 7 के पहाड़े में क्या क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 7 तो आएगा ही, 14 14, 21, ठीक है, 28, जी 35 ऐसे आते जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 21 जो है वो क्या है, 7 का गुणज है। 21 क्या है, 7 का 7 का गुणज है, तो गुणज हमेशा बड़ा हो। अब अगर दूसरा चीज मैं पूछूं, 10 किस किस संख्या से कटेगा, 10 किस किस से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये क्या है, दो जो है क्या है, दो जो है 10 का गुणनखंड है। दो क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमेशा छोटा होगा, गुणज जो होगा वो बड़ा होगा। अब आप इस ऑप्शन में देखिए, पहला कह रहा है क्या, 7 91 का गुणनखंड है, तो ठीक है, 91 7 से कटता है और 7 छोटा है, तो ये वाला कथन ठीक है। दूसरा कह रहा है 13 117 का गुणज है, तो ये गलत है, क्योंकि गुणज हमेशा बड़ा होता है। तो 13 तो 117 से छोटा है, तो ये गुणज नहीं है। तीसरा कह रहा है 21 7 का गुणज है, तो ठीक है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, 21 बड़ा है 7 से, तो 21 7 का गुणज है। मतलब पहला और तीसरा, ए और सी सही है, ठीक है, ए और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। क्लियर है या डाउट। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब कल क्लिक करें।